अक्टूबर को बड़ी वाली बेटी का। और उस दिन मैं खाना वगैरह बना रही थी तो मेरा ऐसा हो रहा था कि बाबा आप सबके घर जाते हो, जो याद करता है मैं इनका तो बाबा आप सबके घर जाते हैं, मेरे घर भी आप आइए। तो उस दिन किचन में बना ही रहे थे तो एक बूढ़ी औरत साईं बाबा करके एकदम बाबा का गाना गाते हुए उधर से क्रॉस कर रही है। हम दौड़ के निकले, हम बोले अरे हम भी बाबा को बोल रहे हैं कि बाबा आप किसी रूप में मेरे पास आइए और हम जो आज खाना बनाए उसको आप खा के जाइए। और इस अचानक से साईं बाबा आ गए। मैं मांग रही, मेरी मदर जो है बहुत दिन से बीमार है, बहुत वीक हो गई है। मैं उसी के लिए रात दिन दुआ करती हूँ। आज से इन्हें नहीं मानती, मैं 2000 से इन्हें मानती हूँ। बाबा का मैं 9 चमत्कारी व्रत भी करती हूँ। मैं मतलब जो भी इच्छा अपने मन में रखती हूँ वो निश्चय ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जी मैं बिल्कुल हुआ है। बाबा बहुत परीक्षा लेते हैं, कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। क्या मनोकामना 17-18 साल से हम आ रहे हैं, बस ऐसे ही आस्था है। जब जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जिला 24 लाइव नाउ में। दोस्तों एक और ताज़ा तरीन खबर के साथ आज हाजिर हूँ मैं। आपको मैं लेके आ गया हूँ अभी साईं मंदिर में, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये साईं बाबा का दरबार है। और मुजफ्फरपुर में ये एक लौता ऐसा साईं मंदिर है जहाँ आपको साईं बाबा प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देते हैं और प्रत्यक्ष रूप से आपको इनका आशीर्वाद मिलेगा। आप यहाँ पे जो मांगेंगे वो पूरा होगा। पहले तो मैं यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे आपको लाइव दृश्य और लाइव आपको बातचीत कराऊंगा और उनसे जानकारी लेंगे कि मंदिर में क्या ऐसी खास है जो यहाँ के आसपास के लोग और इंटरनेट पे भी साईं बाबा इस मंदिर का ट्रेंड है। और चलिए पंडित से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शरद चंद्र झा हुआ। जी पंडित जी, ये अभी गूगल पे ट्रेंड है, ऐसा क्या खासियत है साईं बाबा की इस मंदिर में जो लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं और इंटरनेट पे सर्च करते हैं इसमें? ऐसा बहुत दिनों से यहाँ मान्यता है कि सत्य साईं बाबा के अगर सही मन से जो यहाँ मन्नत रख के आते हैं वहाँ यहाँ मन्नत को पूरा हो जाता है। विशेष रूप से यहाँ खास करके गुरुवार के दिन विशेष भजन कीर्तन का आयोजन होता है। बहुत सारे मुजफ्फरपुर जिला से बाहर के लोग भी यहाँ आते हैं मन्नत के लिए। यहाँ मन्नत उनका आपको लेके आ गया हूँ हमारे सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज के दरबार में। और आप देख सकते हैं भव्य मनोहर मूर्ति है। यहाँ साईं बाबा प्रत्यक्ष रूप से आपको लग रहा है विराज। जो भी आप मांगेंगे साईं बाबा से वो सच्चे मन से आप मांगेंगे तो पूरा अवश्य होगा। जैसा पंडित जी ने बताया, सच्चे दरबार और सच्चे भक्त हैं आप तो यहाँ आइएगा तो आपका सारा मनोकामना। 2 श्रद्धालु 2 भक्त भी हैं जो साईं बाबा के दरबार में अपना हाजिरी लगा रहे हैं। ये हमारी दीदी हैं, इनसे अभी पूछेंगे कि बाबा के दरबार में ये आती हैं तो इनको क्या फील होता है। मेरा नाम अनामिका। अनामिका दीदी से हम लोग बात करेंगे। क्या आप बाबा से क्या मांग रही हैं? मैं मांग रही, मेरी मदर जो है बहुत दिन से बीमार है, बहुत वीक हो गई है। मैं उसी के लिए रात दिन दुआ करती हूँ कि मेरी मदर अच्छी हो जाए। और मैं अपने बच्चों लोग के लिए दुआ करती हूँ। मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र यहाँ से भी हो गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का भी ट्रांसफ़र यहाँ हो जाए, फिर से हम लोग साथ मिलें और मेरे जितने ही प्रॉब्लम्स हैं मेरे सब प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाए। अब मैं आज से इन्हें नहीं मानती, मैं 2000 से इन्हें मानती हूँ। बाबा का मैं 9 चमत्कारी व्रत भी करती हूँ। मैं मतलब जो भी इच्छा अपने मन में रखती हूँ वो निश्चय ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसलिए मुझे बहुत आस्था है। मैं रोज़ तो आप देख सकते हैं बाबा के सच्चे भक्त इन्हीं को कहे जाते हैं। 2000 ईस्वी से ये बाबा की भक्ति कर रही हैं और बाबा से ये जो मनोरथ मांगती हैं वो पूरा होता है। क्या बाबा से अभी तक तो मनोरथ मांगी पूरा जी हुआ? मैं बिल्कुल हुआ है। बाबा बहुत परीक्षा लेते हैं, कठिन से कठिन परीक्षा मेरे लिए। जब मैंने स्टार्टिंग में इनका पूजा स्टार्ट की थी मैं तो 1 महीना ही मैं पूजा स्टार्ट की थी इनका 9 चमत्कारी व्रत। उसी समय मेरे फादर का अचानक से ब्रेन हैमेज कर गया थर्सडे के दिन ही। और अब मेरे फादर थर्सडे को ही गुजर गए तो मेरा आस्था एकदम धीरे धीरे कम होने लगा। मैं क्या कि इनका फ़ोटो सारा मैं छुपा के रख दी कि नहीं मैं बाबा को अब नहीं मानूंगी। मैं बाबा से बोली कि बाबा आपने ये क्या कर दिया। फिर रोज़ मैं रोती ही रहती पापा के लिए अपने के। अचानक से मतलब 48 ईयर्स में मेरे फादर अचानक से ब्रेन हैमेज सोए रह गए। तो मैं कही कि बाबा क्या कर दिए। फिर मैं 2 महीना के बाद बाबा से प्रेयर करने लगी कि बाबा कोई चमत्कार करो कि मैं आप फिर से आपका पूजा मैं स्टार्ट करूं। तो अचानक से मेरी भाभी थी, उनको डिलीवरी होने वाली थी। तो मैं बोली बाबा कि बाबा कुछ भी तो करो लो। तो मेरी भाभी को अचानक से थर्सडे वार को ही वो एक इशू हुआ,
हाँ डिलीवरी हुई तब मुझे लगा कि नहीं बाबा में सच्चाई है जो मैं बाबा का पूजा स्टार्ट कर सकती हूँ। तब से मैं इन्हें फिर से पूजा पाठ करने लगी, फिर मैं व्रत स्टार्ट की, फिर लगा कि नहीं बाबा में सच्चाई है। तो जिस प्रकार दीदी बता रही हैं कि इन्होंने बाबा का पूजा भी करना छोड़ दिया था, लेकिन बाबा ने देखा कि मेरा एक भक्त जो है सो मुझसे नाराज, उन्होंने फिर एक चमत्कार किया और चमत्कार को नमस्कार किया जाता है, तो फिर दीदी बाबा की भक्त हो गई। तो अभी आपका जो मनोकामना था वो सब पूरा हो रहा है धीरे धीरे? धीरे धीरे अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले की बात मैं बता रही हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में थी, इनके मंदिर में उतना नहीं आती, जस्ट मेरे बगल में घर है। तो मुझे अचानक से लगा ना बहुत सारे प्रॉब्लम था। एक दिन मैं अचानक से बैठी हुई थी, लगा ना कि मुझ में कोई समाहित हो गया। उस दिन से पता नहीं मुझ में बहुत चेंजिंग आने लगी, मैं बहुत मंदिर आने लगी। जब से मैं मंदिर आई हूँ मेरा मतलब दिन थोड़ा सा चेंज हो गया है, मैं खुश रहने लगी हूँ, मैं डिप्रेशन धीरे धीरे कम होने लगा है। मेरे बच्चे का भी रास्ता खुलने लगा है, बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो गया, मेरा बच्चा चर्च से पढ़ने भी लगा है, तो आप देख सकते हैं बाबा पढ़ने भी लगा है। वो बच्चा रोज आकर के बाबा को अपना प्रार्थना करता है, बाबा को बत्ती दिखाता है, भगवती खाता है, लगाता है। वो मेरा बेटा है छोटा वाला। तो अभी हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या आप मशवरा देना मैं चाहेंगे? यही मशवरा दें, बाबा में बहुत सच्चाई है और बाबा मतलब बैठे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। वो हमें लगता है कि नहीं सिर्फ मूर्ति है वो, लेकिन नहीं वो मूर्ति नहीं है, बाबा साक्षात बैठे हैं। और बाबा की सच्ची भक्ति अगर किया जाए तो वो स्वप्न में भी आते हैं और अचानक से ना अपने आप में भक्ति उत्पन्न होने लगता है कि नहीं मैं बाबा की भक्ति करूँ। मैं रोज़ आती हूँ। तो जी अभी हमारे जो भी मुजफ्फरपुर की दीदी और महिलाएं देख रही हैं वो गौर से इनकी बातों को सुने, और अगर आप आना चाहते हैं साईं मंदिर में तो एड्रेस बताइए। यहाँ का एड्रेस है VC लेन और साईं मंदिर। एक हमारे साथ जो है बाबा के बहुत ही नन्हे भक्त, जो कि बाबा के प्योर भक्त हैं, नन्हे भक्तों में से इनसे भी पूछेंगे। क्या नाम है आपका? तनिशूरी गणेश कुमार। कौन क्लास में पढ़ते हैं? KG2 कौन क्लास में? KG2 KG2 में। क्या मांगने आते हैं बाबा से आप यहाँ? बाबा से जब आप यहाँ आते हैं अगरबत्ती दिखाते हैं तो बाबा को कहते होंगे ना कि मैं मम्मी को सही कर दे, पापा को सही कर दो, मुझे अच्छी पत्नी दिला दो। बोलो बल बुद्धि विद्या क्या मानते हैं? मम नानी ठीक हो जाए। नानी ठीक हो जाए, तो नानी के लिए आप आते हैं यहाँ? नानी बहुत मानती है। हाँ, नानी बर्थ के समय नानी ही तो आई थी। तो कितने भाई बहन? ये 2 ही भाई है। दो भाई हैं। एक तनिष्सूरी। जी नाम भी बहुत अच्छा है, दिवाकर सूरी, तनिक सूरी। तो नानी के लिए आते हैं यहाँ, तो नानी आप बहुत जल्दी बाबा की कृपा से सही हो जाएगी। एक हमारे साथ और दीदी हैं, उनसे भी आपको बात कराता हूँ और इनका क्या आस्था है बाबा के प्रति उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। क्या नाम हुआ दीदी आपका? दीदी गुप्ता। बाबा में क्या आस्था है, क्या ऐसा मनोरथ बाबा आपका पूरा में हुआ? बाबा में सबको आस्था है, बाबा खुद खींच के लाते हैं भक्त को। क्या क्या मनोकामना 17-18 साल से हम आ रहे हैं यहाँ, बस ऐसे ही आस्था है, जब मन इच्छा होता था। तो ऐसा कुछ भी आपके साथ घटना घटित हुई जो बाबा के प्रति और आस्था आपका जागृत हुआ? बाबा हमारे साथ में है। एक बार एक पड़ोसी हमारे, हम कुछ उनके बागीचा में केला हुआ तो वो मुझे दिए, तो वो केला लेकर मैं जा रही थी अपने, 9 केला था और बाबा का 9 जो है ना वो बहुत ही महत्व रखता है, 9 नंबर। 9 केला वो पड़ोसी मुझे दिए, तो मैं सोच रही थी कि रिक्शा वाले को कुछ दे दूँ, कुछ मेरे अंकल है उनका डायबिटीज़ है उनको दे दूँगी, कुछ खुद रख लूँगी। ऐसा सोचते सोचते मैं अपने घर उतरी, लेकिन फिर लगा 2 केला रिक्शा वाला को दे के भी क्या करेंगे, ऐसा करते मैंने सोचते हम उतर गए और चले गए घर के अंदर। आंटी के पास गए, आंटी केला है। आंटी बोली कि अंकल को तो मेरे घर में केला रखा ही हुआ है, सो रहने दो, फिर ज़रूरत लगेगा तो ले लेंगे। तो उनको बहुत अंदर से अपने तकलीफ़ हुआ कि ये केला हम उस रिक्शे वाले को दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता। ऐसे पूरे दिन मेरा मन नहीं लगा उस दिन, ये हम गलत किए। रिक्शा वाले के घर में एक टाइम का सब्ज़ी तो बन जाता। पूरे दिन परेशान रहे, बाबा के पास गए, बाबा हमसे गलती हो गया। और फिर दिन भर उदयपुर में रहे, फिर शाम को हम बच्चों को लेकर के मार्केट निकले, तो बच्चे एंजॉय कर रहे थे और हम बाहर खड़े थे, तो सोच रहे थे, ऊपर देख रहे थे कि बाबा आज बहुत गलती हुआ हमारे साथ, अगर रिक्शा वाला मिल जाता तो अभी हम उसको वो केला दे देते। जैसे ही हम
बात करके उस दुकान से निकले हैं, वो रिक्शा वाला मेरे पास आके बोलता है, दीदी आपको चलना है क्या? हम बोले कि रुकिए रुकिए, आप सुबह हमको मंदिर लेके गए थे ना, आपके लिए हम केला रखे हुए हैं, चलिए आप मेरे साथ। फिर हम उसको वो केला दिए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों लाइव चमत्कार, ये जो बाबा से आके अपनी गलतियों का जो यहाँ पे उनसे माफ़ी मांगी, उसके लिए बाबा ने भी इनका माफ़ी को सुना और दोबारा रिक्शा वाला सीन को भेंट करा दिया। तो आगे क्या हुआ? बस हम उसको केला दे दिया, हम बहुत संतुष्टि मिला आपको हमको, अंदर से बहुत संतुष्टि। बहुत ज़्यादा, बहुत। तो बाबा का चमत्कार यहाँ पे इतने सारे रिक्शे वाले हैं, लेकिन कौन मिल जाता है पता नहीं, दोबारा मिले ना मिले ये तो कोई नहीं। लेकिन उस दिन हम बहुत परेशान रहे दिन भर, वो केला वाला मुझे, रिक्शा वाला फिर मुझे मिला। तो ये सच्ची घटनाओं पे सच्ची घटना है, ऐसा नहीं कि ये कुछ कहानी बनाकर बता रही हैं। शिरडी गए थे, शिरडी में शनि सिंगनापुर बाबा का दर्शन करके शनि सिंगनापुर गए, वहाँ हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और हमारी टिकट बस की मुंबई जाने के लिए रिटर्न हो चुकी थी और गाड़ी ख़राब है और टाइम हो रहा है बस पकड़ने। हम लोग सब परेशान, जितनी भी गाड़ी जाए वो सब फुल, एक गाड़ी भी नहीं रुकती थी, हाथ दिखाए। हम लोग सब परेशान थे कि अब तो गाड़ी मिस कर गए हम लोग। लेकिन थोड़े देर में एक खाली गाड़ी आई और हम लोग के सामने रुकी और बोले अंकल कि बेटा अब तुम लोग क्यों परेशान हो, क्या बात है? तो हम लोग बोले कि अंकल हम लोगों की गाड़ी बस मिस हो जाएगी, ऐसे ऐसी बात है। बोले कि कोई बात नहीं, तुम लोग बैठो, हम तुम्हें शिरडी भी छोड़ेंगे, अगर शिरडी में बस मिस कर गई तो मुंबई भी छोड़ के आऊँगा, और एक पैसा नहीं लिए वो। देखिए बहुत चमत्कार जो अभी बता रही हैं दीदी, ये कोई मन ग्रंथ कहानी नहीं है, सच्ची घटना। बहुत, जब भी हमारे कुछ भी होता है तो हमको लगता है कि बाबा को जैसे याद करते हैं, बाबा आते हैं मेरे पास। हमारे दर्शकों को क्या मशवरा देना चाहिए? भक्ति, बस बाबा को भक्ति, प्यार करे बाबा को। बाबा इसे लाइव आपको बात करा रहे थे और इनके साथ जो घटनाएं घटित हुई सच्ची घटनाएं, ऐसा घटना नहीं है जो इन्होंने मन ग्रंथ कहानी आपको गठित करके बताई है। इन्होंने सभी सच्ची घटनाओं से आपको रूबरू कराया है। हमारी बेटी का बर्थडे था 30 अक्टूबर को, बड़ी वाली बेटी है, और उस दिन मैं सब खाना वगैरह बना रही थी, तो मेरा ऐसा हो रहा था कि बाबा आप सबके घर जाते हो, जो याद करता है, मैं इनका पारायण भी करती हूँ सब, तो बाबा आप सबके घर जाते हैं, मेरे घर भी आप आइए। तो उस दिन किचन में बना ही रहते, तो एक बूढ़ी औरत साईं बाबा करके एकदम बाबा का गाना गाते हुए उधर से क्रॉस कर रही है। हम दौड़ के निकले, हम बोले अरे हम अपनी बाबा को बोल रहे हैं कि बाबा आप किसी रूप में मेरे पास आइए और हम जो आज खाना बनाए उसको आप खा के जाइए। और इस अचानक से साईं बाबा आ गए, वो हम रो के बैठाए, खाना खिलाए, तो इतना खुशी लगा कि बाबा को आज हम इतना दरबार में रोज आते हैं? रोज नहीं आते, करते लगभग आते हैं, जब मौका लग जाता है आते हैं। दीदी क्या नाम हुआ आपका? प्रीति गुप्ता। देखिए प्रीति गुप्ता दीदी से बात करके हमको सही में बहुत अच्छा लगा और इन्होंने जो बाबा के बारे में जो गुणगान किया वो सही में अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय है। तो बाबा के प्रति आप भी अपना प्यार और आस्था दिखाइए और इस मंदिर में ज़रूर आइए। अभी हमारे साथ दीदी थी, इनसे भी बात किए। अच्छा, ये 9 दिन का जो व्रत आप बताइए उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत चमत्कारी व्रत, अगर मन में कुछ हो कि मुझे कोई मन्नत हो तो 9 चमत्कारी व्रत मन्नत मान के किया जाता है। 9 गुरुवार को मतलब बाबा का ये मूर्ति रख करके पीला कपड़ा बिछा करके बाबा का कथा पढ़ना पड़ता है। उसके बाद पीला लड्डू से भोग लगाइए और उसके बाद 9 अगर चमत्कारी व्रत हो जाता है तो 9 किताब हम लोग को मंदिर में फूल या ये फल के साथ लोगों में वितरण करना पड़ता है। और 9 चमत्कारी के बाद कुछ ना कुछ आस्था जरूर पूरी होती है। 9 दिन का जो व्रत होता है ये अलग किस दिन किया जाता है? थर्सडे वाले दिन। थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को। हाँ, अच्छा, ये अलग अलग विधि विधान है या सेम विधि है? सेम विधि है, वही 9 दिन सेम विधि। सेम 9 विधि है। बहुत अच्छी बात है। 9 बृहस्पतिवार आप आइए और विधि विधान से यहाँ बाबा की पूजा कीजिए, जरूर आपका मनोकामना पूर्ण होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। मिलता हूँ एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।